जब जब मैंने अपने जीवन के अंदर ना अपने अंदर से आ रहे हुए भयानक डर को हराने की कोशिश की है ना, तब तब मैंने अपने आप पर प्राउड ही फील किया है। मुझे याद है अभी भी, जब मैं फर्स्ट टाइम एक लड़की से बात किया था, क्योंकि मैं बचपन से ना एक ऐसे स्कूल में पढ़ा हुआ था जहाँ पर लड़कियाँ लड़कों से बात नहीं करती थी, लड़के लड़कों से बात नहीं करती थी, नहीं तो कुछ हो जाता था। ठीक है, करना नहीं चाहिए, गलत हो जाता था, जो कि नॉर्मल है हमारी सोसाइटी में, बट नॉर्मल होना नहीं चाहिए। मैं 4th क्लास तक ऐसे स्कूल में पढ़ा था जहाँ पर लड़कियाँ लड़के नॉर्मल बात करते थे आपस में। बट जब मैं थोड़ा सयाना हुआ, जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, तब मैं ऐसे स्कूल में पढ़ा था जहाँ पर बात करना अलाउड नहीं था। बात करना मतलब कोई करता नहीं था। अलाउड की बात छोड़ो, मतलब कोई करता ही नहीं था। एंड इस चीज़ के कारण मेरे अंदर हो गया था क्रिएट डर, क्योंकि मेरे भी ऐसे दोस्त थे ना जो कि लड़कियों से कहीं बात नहीं किया उन्होंने जीवन के अंदर। वही सेम डर मेरे अंदर भी क्रिएट हो गया था। ऐसा नहीं था कि वो शक्तियाँ मेरे अंदर थी नहीं, बट मेरे दोस्तों के बातों ने मुझे ऐसा कंडीशन कर दिया था कि नहीं, लड़कियों से बात करना मतलब सीधा जेल जाना। ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया था उन्होंने मेरे माइंड के अंदर। बट मैंने पास्ट में बात कर रखा था, तो मैंने क्या किया, इस डर के साथ ही मैं लड़की के सामने गया एंड मैं उससे बात करना स्टार्ट कर दिया। एंड मैंने क्या पाया ना कि वो कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा स्मूथ गया। जितना ज़्यादा उन्होंने बोल रखा था कि पुलिस आ जाएगी, लड़की छेड़ने का आरोप लगा देगी तुम्हारे ऊपर, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो ऐसा कुछ हुआ नहीं। एंड जब मैंने ये चीज़ किया तो मैंने क्या पाया कि जितना ज़्यादा डर दिख रहा था उतना ज़्यादा डर था नहीं। एंड मैंने डर को ना बहुत ज़्यादा अर्ली एज में समझ लिया था। क्या मतलब है कि ये जो डर आ रहा है ये कहीं बाहर एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब इस दीवार में एग्जिस्ट नहीं करता है, इस माइक में एग्जिस्ट नहीं करता है, इस कैमरे में एग्जिस्ट नहीं करता है। ये डर असल में जहाँ एग्जिस्ट कर रहा है उसका नाम है माइंड। ये दिमाग, इसी जहाँ पर डर है, इसी जहाँ पर क्रोध है, इसी जहाँ पर लस्ट है, इसी जहाँ पर हैप्पीनेस है, इसी जहाँ पर सैडनेस है, हर एक फीलिंग इसी जहाँ पर क्रिएट होती है। एंड इस चीज़ को समझने के बाद ना जो पूरे बदन में छा जाता है ना कि अरे कुछ हो जाएगा, कुछ होने वाला है, अगर तुम ये कर दोगे मतलब खेल ख़त्म, ये वाली जो इंस्टिंक्ट थी ना, इस चीज़ को मैं आसानी से चैलेंज कर पाता था। एंड मैंने अपने जीवन के अंदर कई बार इस डर के होने के साथ साथ ही आगे बढ़ा है। इस डर के होने के साथ साथ ही वो करने की कोशिश की है जो करने से मेरा बॉडी रेजिस्ट कर रहा था मुझे। एंड मैंने ये पाया है कि जब जब मैंने वो चीज़ें की हैं तब तब मैंने अपने आप को फ्लेक्सिबल होता ही पाया है, मैंने अपने आप को नीडर होता ही पाया है। ठीक है, जब मुझे बहुत से डर लगता था ना, तुम जानकर थोड़ा हंसोगे, बट मेरी एज थी उस टाइम ऑलमोस्ट 15 साल की एज में ना मैं एलियन की वीडियोस देखा करता था। ठीक है, भूतों की वीडियोस देखा करता था। एंड वो देख के मैं इतना ज़्यादा डर चुका था ना कि रात में मुझे अच्छे से नींद नहीं आता था। एंड उस डर के साथ तुम इमेजिन कर सकते हो, जब तुम डर के स्टेट में होते हो ना, कितनी ज़्यादा फटती है तुम्हारी। उसी स्टेट के अंदर ना मैंने एक डिसीज़न लिया था कि मैं बेड के नीचे झाँकूँगा। एंड किसी तरीके से हिम्मत करके मैंने बेड के नीचे झाँका, मुझे कुछ दिखा नहीं, तो मैंने क्या किया, फ्लैश जलाकर फ़ोन का फिर बेड के नीचे झाँका। तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है कि कुछ होता नहीं है, बस ऐसे ही दिमाग के अंदर चीज़ें बैठ जाती है कि हाँ कुछ होगा। बेड के नीचे असल में कुछ था नहीं। तो ये चीज़ें करने में ना मुझे मज़ा आने लगा कि मेरा माइंड कह रहा है कि ये है, ऐसा गलत हो सकता है, पर वो हो नहीं रहा है। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि छत से कूद जाओ तुम या फिर उल्टा सीधा काम करने लगो, नो। मैं ये कह रहा हूँ कि जो तुम्हारा माइंड कह रहा है ना, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस क्रिएट करके, वो सच नहीं है। एंड मैंने क्या पाया अपने अंदर कि मेरे अंदर से भूतों का डर बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, एलियंस का डर बिल्कुल भी ख़त्म हो चुका है। अब जब भूतों के बारे में मैं सोचता हूँ ना, तो मुझे मेरे दिमाग में एक सवाल आता है कि वो भूत जो मेरे सामने आ रहा है
वो मुझे डराने की कोशिश कर क्यों रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि अगर सच में मेरे सामने भूत आ जाएगा तो मैं उससे वो पर्पस पूछूंगी, तुम मुझे डरा क्यों रहे हो। ठीक है, तो जब मैं डरूंगा नहीं तो मुझे डराएगा कैसे, इस टाइप का। ठीक है, अगर होता होगा तो मेरे दिमाग में इस टाइप का ख्याल आता है। ठीक है, इतना ज़्यादा डर ख़त्म हो चुका है मेरे अंदर से भूतों को लेकर। सो बात क्या है ना, जो चीज़ें मैंने बहुत अर्ली एज में समझ ली थी कि डर स्टेट ऑफ माइंड है, डर बाहर एग्जिस्ट नहीं करता है, वो चीज़ें लोग नहीं समझते एंड हम उस इंस्टिंक्ट के आगे हार मान जाते हैं, हम उस डर के आगे हार मान जाते हैं। सो अगर तुम बस समझना स्टार्ट कर दो ना, तो समझते ही तुम्हारा आधा काम हो जाता है। तब तुम देख लेते हो कि हाँ, जो चीज़ें चल रही थी वो झूठ थी, जो चीज़ें चल रही थी वो बस यहीं तक सीमित थी। तो अब तुम्हारे लिए आगे उन चीज़ों को करना आसान बन जाता है, उस बाउंड्री को क्रॉस करना आसान बन जाता है। यार आई होप तुम्हें वीडियो चली होगी। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी वीडियोस देखने। तब तक के लिए बाय एंड ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ।